हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, वीडियो का पहला प्रश्न है, देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है? आपको बताना है कि देहरादून का वाडिया संस्थान ये किससे संबंधित है। आपका सही आंसर होगा भू विज्ञान से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मंदिरों की नगरी कौन सी कहलाती है? तो उत्तराखंड में मंदिरों की नगरी क्या, किसको बोलते हैं मंदिरों की नगरी? आपका सही आंसर होगा द्वाराहाट को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो द्वाराहाट को क्या बोला जाता है? आप बोलोगे मंदिरों की नगरी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान है। तो उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान किससे है? ऑप्शन, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा नैसर्गिक सौंदर्य से उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दून स्कूल निम्न में से कहाँ है? तो दून स्कूल कहाँ है? आपका सही आंसर होगा देहरादून में। दून स्कूल की स्थापना 1935 में की गई है। कब की गई है? आप बोलोगे 1935 में। किसके द्वारा की गई है? आप बोलोगे सी आर दास के द्वारा की गई है। सी आर दास के द्वारा दून स्कूल की स्थापना की गई है देहरादून में। कब की गई है? 1935 में। तो चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे कब फेंके गए? तो आपको बताना है कि उत्तराखंड गठन के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चा कब फेंका गया था। आपका सही आंसर होगा कि 19 अगस्त 1994 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि छड़नदेव परियोजना कहाँ है? तो छड़नदेव परियोजना ये कहाँ पर है, किस जिले में है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि छड़नदेव परियोजना पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वन्य जीव विहारों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में कितने वन्य जीव विहार हैं? आपका सही आंसर होगा 7 वन्य जीव विहार हैं। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं उत्तराखंड में? आप बोलोगे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 7 वन्य जीव विहार हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने दर्जा प्राप्त किया। तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने क्या प्राप्त किया, कौन सा दर्जा प्राप्त किया आईआईटी का? ऑप्शन, आपका सही आंसर होगा कि देश के छठे आईआईटी का दर्जा प्राप्त किया है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में नई कृषि नीति कब जारी हुई? तो राज्य में नई कृषि नीति ये कब जारी होती है? आपका सही आंसर होगा 2011 में। उत्तराखंड में नई कृषि नीति क्या होती है, लागू होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने किस समिति का गठन किया था? तो मुलायम सिंह यादव जी ने राज्य गठन के लिए कौन सी समिति का गठन किया था? आपका सही आंसर होगा कौशिक समिति का गठन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड में किसने किया? तो उत्तराखंड से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपका सही आंसर होगा गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो कब से उत्तराखंड में वन आंदोलन शुरू होता है? आपका सही आंसर होगा 1977 से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, मानेक बुग्याल कहाँ है? तो मानेक बुग्याल ये कहाँ पे है, किस जिले में है? आपका सही आंसर होगा उत्तरकाशी जिले में मानेक बुग्याल अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य में किसी पर्व या देवता का वर्णन मुख्य होता है? तो किस पर्व में होता है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा जांत्रा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 24 जुलाई 1979 को पृथक पर्वतीय राज्य के गठन हेतु उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई? तो आपको बताना है कि उत्तराखंड क्रांति दल अर्थात यूकेडी की स्थापना कब हुई थी? आपका, आप बोलोगे कि यूकेडी की स्थापना
ये 24 जुलाई 1979 को होती है। कहाँ पर होती है? आप बोलोगे मसूरी में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, नुणाई मेला कहाँ लगता है? तो नुणाई मेला कहाँ पर लगता है उत्तराखंड में? आप बोलोगे जौनसार देहरादून में लगता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ पे लगता है? आपका सही आंसर होगा पौड़ी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार 5 अनुसूचित जातियों भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, राजी, थारू को अनुसूचित जनजाति कब घोषित किया गया? तो उत्तराखंड में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? आप बोलोगे 5। और कब घोषित किया गया था? 1967 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, पिंडारी क्या है? तो पिंडारी क्या है? आप बोलोगे पिंडारी एक हिमनद है, अर्थात एक ग्लेशियर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।